हेलो एवरीबॉडी। आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक। सर्कुलर रोड्स के ऊपर जब व्हीकल्स मूव करती हैं तो सेफ लिमिट कितनी होती है स्पीड की। साइकिलिस्ट जब रोड पे चल रहा होता है तो जैसे ही वो बेंड पे पहुंचता है सर्कुलर टर्न पे तो उसको झुकना पड़ता है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाना पड़ता है। कितना एंगल बनाना चाहिए? रोड्स को हम स्लाइटली झुका के रखते हैं ट्रैक्स जब बेंड होते हैं सर्कुलर ट्रैक्स पे। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दीज बैंक ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, इन सारी चीजों से आज हम डील करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वर्टिकल सर्कल में क्या क्या कंडीशंस हैं पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, या फिर स्पीड कितनी होने पर पार्टिकल बॉटम पॉइंट पे ऑसिलेट करने लग जाएगा। आर यू गेटिंग? या फिर पार्टिकल को सर्कल को छोड़ना है तो उसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू कैलकुलेट। Basically, motion of vehicles on curved tracks, bending of cyclists, banking of roads, and motion of a particle in a vertical circle, along with different cases associated with it. और साथ में इनके कुछ questions. तो I think we should continue. We should focus on to the seat. मान लेते हैं एक सर्कुलर रोड है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब है कि एकदम लेवल रोड है, बैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं है, लेवल रोड। अब इस पे एक व्हीकल चल रही है, ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं ऊपर से। टॉप व्यू मतलब ऊपर से, इसका वेट नीचे लग रहा है डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वी ऑल नो दैट कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल रिएक्शन चाहिए होता है। सेंट्रीपिटल रिएक्शन इज बेसिकली ए सूडो फोर्स opposite to the direction of centripetal force, mass of the body into acceleration of the frame. ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए सूडो फोर्स, mv²/r। ये मस्ट है, जब भी सर्कुलर पाथ होगा सेंट्रीपिटल रिएक्शन चाहिए ही चाहिए। अभी सेंट्रीपिटल रिएक्शन देगा कौन? कोई ना कोई तो होना चाहिए देने वाला। अगर ये रिएक्शन देने वाला कौन है यहां पर? दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन है? म्यू1। मतलब सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट वी वांट दैट इंक्रीजेस विद द स्पीड। आप जितनी ज्यादा व्हीकल की स्पीड बढ़ाएंगे सेंट्रीपिटल रिएक्शन की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और फ्रिक्शन इस डिमांड को पूरा करेगा। आप समझ रहे हैं? स्पीड जितनी ज्यादा होगी mv²/r, दिस इज द रिक्वायरमेंट, उतना ज्यादा होगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये हमें चाहिए। एंड दिस रिक्वायरमेंट इट इज फुलफिल्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। अब सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू mv²/r। लेकिन अब हम यहां पर देख रहे हैं, हम स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे mv² उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई तो बॉडी पलट जाएगी, बॉडी पलट जाएगी। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन इज mg, mv²/r, mm goes out। यहां पर हम देख रहे हैं v² is by r that is less than equal to mu g, यानी v is less than equal to root mu rg। मतलब सीधी सी बात ये कि जो आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड दैट कैन बी मेंटेन्ड
on circular level road, I must say maximum speed, that is root mu rg. Ideally velocity should be less than root mu rg, and if velocity, let me change the pen, if danger है ना तो रेड से लिखते हैं, ओके। चलिए इधर देखिए, if velocity becomes greater than this value mu rg, then vehicle में skid off या फिर overturn, मतलब it will skid off या फिर overturn, क्लियर। तो सीधी सीधी बात हमने क्या समझी कि हमारी ये बॉडी है, ये इसका टॉप व्यू बनाया था, मैं फ्रंट व्यू बनाता हूं। यहाँ पर ये बॉडी है, टायर्स है, ये पीछे बॉडी है, इसका वेट नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है n, रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, और उड़ाने वाला कौन है, mv²/r। सीधी सी बात है, दिस इज गोइंग टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम ओवरटर्निंग एंड दिस वांट्स द व्हीकल टू ओवरटर्न। तो आप स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतनी डिमांड सेंट्रीपिटल रिएक्शन की बढ़ेगी, और ये डिमांड कौन पूरी करेगा, म्यू एन। कब तक, जब तक इसकी कैपेसिटी के अंदर अंदर है। अगर इसकी वैल्यू mv²/r की वैल्यू म्यू एन की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी व्हीकल पलट जाएगी, ओवरटर्न कर जाएगी या स्किड कर जाएगी। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए अपनी शीट्स पे। Next we want to deal with the bending of cyclist on a curve. ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक साइक्लिस्ट है, ये साइकिलिंग कर रहा है, अचानक से टर्न आता है, इसको मुड़ना है, तो क्या कूद के मुड़ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, साइक्लिस्ट को झुकना पड़ेगा। विद द वर्टिकल इट विल हैव टू मेक सम एंगल। जैसे ही चल रहा है, टर्न आया तो ये थोड़ा सा झुकेगा, झुकने से क्या होगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, कॉस फाई, साइन फाई, और जो साइन फाई कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, that will help us provide the centripetal reaction, and the cyclist can safely follow the track. So let us focus onto the sheet. इधर देखिए, मान लीजिए ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया साइक्लिस्ट चल रहा है, चलते चलते अचानक से टर्न आ गया, साइक्लिस्ट को मुड़ना पड़ रहा है, बेंड कवर करने के लिए मुड़ना पड़ रहा है फाई एंगल से। अब हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, एकदम सामने से देख रहे हैं हम साइक्लिस्ट को। तो मान लीजिए ये है हमारा टायर, पीछे पूरी साइकिल है, अब टायर थोड़ा मुड़ गया बाई एंगल फाई एंगल। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इधर है, वेट हमारा नीचे ही लग रहा है साइकिल का, दिस इज मास ऑफ साइकिल प्लस साइक्लिस्ट बोथ, साइकिल और साइक्लिस्ट दोनों का कंबाइंड मास है, वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, अगर ये फाई है तो दिस कंपोनेंट इज n cos फाई एंड अनदर कंपोनेंट इज n sin फाई। तो n sin फाई हेल्प्स अस टू प्रोवाइड mv²/r। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, n sin फाई हेल्प्स अस टू प्रोवाइड mv²/r, मतलब mv²/r तो नेसेसिटी है, हमारी सर्कुलर पाथ की जरूरत है। तो इसको कौन, ये जो डिमांड है ये कौन पूरी कर रहा है, n sin फाई कंपोनेंट। गेटिंग इट। तो अब आप कंपेयर करिए, हॉरिजॉन्टल कंपेयर करेंगे तो n sin फाई कितना होगा, mv²/r के बराबर। वर्टिकल को कंपेयर करिए, n cos फाई कितना होगा, mg के बराबर। दोनों को डिवाइड करिए, tan ऑफ फाई विल बी व्हाट, देखो n कट गया, साइन और cos क्या बच गया, tan, mm कट गया इधर पर, क्या गया, v²/rg। तो फाई दैट इज व्हाट, tan इनवर्स v²/rg। एंड वी ऑब्जर्व कि
इफ स्पीड जितनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ बैंकिंग भी उतना ही ज्यादा होगा. द एंगल विद द वर्टिकल, दिस इज एंगल विद द वर्टिकल, नॉट विद द हॉरिजॉन्टल. साइकिल हॉरिजॉन्टली नहीं चल रही होती, साइकिल वर्टिकली चल रही होती और उसको झुकना होता है वर्टिकल के साथ. तो वी वांट टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ साइक्लिस्ट विद वर्टिकल. क्लियर? ध्यान से देखिए, अपनी शीट को बहुत ध्यान से देखिए. क्लियर है यहां तक आपको? अब देखते हैं हम इसके आगे. बैंकिंग ऑफ रोड्स. कभी आपने देखा होगा जो हाई स्पीड जोन्स होती हैं वहां पर जो रोड होती है इंक्लाइन नहीं, रोड खुद ही झुकी हुई होती है और गाड़ी यूं जा रही होती है उस पर झुक करके. इज इट क्लियर? रोड झुकी है, रोड झुकी है. बैंकिंग ऑफ रोड्स. और व्हीकल इस पे यूं ट्रेवल कर रही है, व्हीकल इस पे यूं ट्रेवल करी झुकी हुई रोड पे, रोड झुकी हुई, इस पे व्हीकल ट्रेवल कर रही है. आफ्टर ऑल हम रोड्स को बैंक क्यों करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. इन ऑर्डर टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स. हम चाहते हैं कि हमारी हाई स्पीड जोन पे जब गाड़ी जा रही है उसको झुकना पड़ रहा है तो उसके टायर्स का वियर और टीयर कम हो. अगर वियर एंड टीयर कम करना है तो हम रोड्स को थोड़ा बैंक कर देते हैं. कितनी ऑप्टिमम स्पीड चाहिए हमें वियर एंड टीयर को रोकने के लिए? लो स्पीड्स पे हम फ्रिक्शन को इग्नोर करके पहले कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमम स्पीड, और उसके बाद हम फ्रिक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें एट हाई स्पीड्स. तो लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट. ध्यान से देखिए आप. आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स. तो ये रोड है हमारी, झुकी हुई है. ध्यान दीजिएगा, इंक्लाइंड मत सोचना, 2D में एक जैसे लग रहे हैं, इंक्लाइंड नहीं. बेसिकली रोड यूं है, ये रोड, और गाड़ी यूं आ रही है चल के. दिस इज द वे इट इज कमिंग. क्लियर? अब इस व्हीकल का वेट नीचे लग रहा है mg, और इसको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर द सरफेस n. ये नॉर्मल रिएक्शन है n. अब अगर ये एंगल देखें, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसको प्रोड्यूस करें तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हो गया n cos फाई और इधर वाला हो गया n sin फाई. और फिर से आप ध्यान दें तो n sin फाई इज प्रोवाइडिंग व्हाट? इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट? mv स्क्वायर बाई r. मतलब n sin फाई की वैल्यू mv स्क्वायर बाई r के बराबर है और n cos फाई की वैल्यू mg के बराबर है. तो एट स्लो स्पीड्स mu कैन बी इग्नोर्ड. इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा. और आप देखिए n sin फाई की वैल्यू, n sin फाई की वैल्यू किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाई r के बराबर है, और n cos फाई की वैल्यू mg के बराबर है. n cos फाई की वैल्यू mg के बराबर है. आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए. चेक इट आउट. tan फाई बिकम्स v स्क्वायर बाई आर जी. देखिए tan फाई बिकम्स v स्क्वायर बाई आर जी, और आपके पास v की वैल्यू आ गई आर जी tan ऑफ फाई. फाई इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, और स्क्वायर था यहाँ पे रूट लग गया. तो दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड. दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड with which vehicle can move without wear and tear. There is no significant wear and tear if you are maintaining this speed. I think यहाँ तक समझ में आ रहा है. लेकिन जब आप इसकी स्पीड आप बढ़ाना शुरू करते हैं तो फ्रिक्शन प्ले पे आ जाता है. तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या है कि ओवर टर्निंग ना हो. मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग. आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम परमिसिबल speed to prevent overturning. अब देखिए
सेम डायग्राम लेता हूं मैं दोबारा। ये हमारी बॉडी, बहुत ध्यान से, ये नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg, ये n cos फाई, और इस साइड क्या रहा है n sin फाई, और हम सबको पता है इधर mv स्क्वायर बाई आर। नाउ हैव ए लुक, आई थिंक समझ में आ रहा है। आप शीट पे देखिए, ध्यान से फोकस करिए भाई। mg यहां लग रहा है, mg क्या प्रोवाइड कर रहा है, mg इज इक्वल टू n cos फाई, और n sin फाई किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। अभी पीछे हमने किया था दिस वाज इक्वल टू दिस एंड n cos फाई वाज इक्वल टू mg, लेकिन अब फ्रिक्शन रोल में आ गया। अब बॉडी नीचे स्लिप ना करे, बॉडी नीचे की तरफ स्लिप ना करे, फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है म्यू एन। ये एंगल भी, अगर ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई हो गया। देखिए ध्यान से, दे आर ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, तो ये फाई हो गया। अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर आएगा दैट इज म्यू एन कॉस फाई एंड अनदर कंपोनेंट इज म्यू एन साइन फाई। नाउ इफ वी कंपेयर देम to better understand, let us draw them separately. Along positive x direction it is mv square by r, and balancing negative direction में है n sin phi and mu n cos phi. Vertical positive direction में है n cos phi, and down it is, vertically down it is mg plus mu n sin phi. अब आप देखिए, horizontal equilibrium this should be equal to this, and for vertical equilibrium this should be equal to this. इक्वेशन बन जाएगी, हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो अपनी शीट को, समझ में आ रहा है आपको। देखिए कंपेयर करते हैं along x direction, at equilibrium along x direction। x पे देखिए mv square by r should be equal to, this should be equal to this plus this, n sin phi plus mu n cos phi। और अगर आप along y डायरेक्शन देखते हैं, along y डायरेक्शन देखते हैं, तो y पे क्या होगा, n cos phi should be mg plus n mu n sin phi, means mg should be equal to n cos phi minus mu n sin phi। समझ में आ रहा है आपको। देखो ध्यान से, ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट राइट इक्वल, अप डाउन इक्वल, सीधा सा बात है। इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस है। अब देखिए ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब आप डिवाइड करिए 1 को 2 से, डिवाइड 1/2 क्या आएगा, इनको डिवाइड करिए, mv स्क्वायर बाई आर, और यहां पर mg नीचे आ गया, दैट इज n sin फाई प्लस म्यू n cos फाई डिवाइडेड बाई n cos फाई माइनस म्यू n sin फाई। अब आप देखिए n कॉमन आके कट जाएगा, यहां पर mm कट गया, v स्क्वायर बाई आर जी बिकम्स, टेक cos फाई कॉमन, cos फाई कॉमन लेना मतलब दोनों को cos फाई से डिवाइड करो, इट बिकम्स tan फाई प्लस म्यू, और नीचे भी cos फाई कॉमन ले लो तो 1 माइनस म्यू tan फाई। ऊपर भी cos फाई कॉमन लिया, नीचे भी cos फाई कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया, और आरजी को ऊपर ले जाइए तो v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ, स्क्वायर हटाऊंगा ना तो रूट लग जाएगा, म्यू प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan फाई। This is the maximum speed, maximum permissible speed to overcome, to prevent overturning। हद स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो व्हीकल पलट जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान दिया आपने। तो बेंडिंग ऑफ व्हीकल्स, जो हमारे पास साइकिल चल रही है, टर्न पे उसको कितना झुकना पड़ रहा है, रोड्स को क्यों झुका रखा है, अगर लेवल रोड है तो फ्रिक्शन कम से कम कितना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
और उन क्वेश्चंस के बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू द वर्टिकल सर्कल। इज इट क्लियर? ध्यान से अपनी शीट को 2 मिनट देखिए। तो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को आप स्टडी करेंगे। हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कार है, इसका मास है 1500 kg और इट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। कार का मास कितना है? 1500 kg and it is moving with a speed of 12 meter per second on a circular path of radius 20 meter. This is radius on a level road. What should be the frictional force between the car and the road so that car does not slip? कार स्लिप नहीं करती। अभी हमने क्या पढ़ा था? ये ट्रैक है हमारा, लेवल रोड है, नो बैंकिंग। रोकने वाला कौन है? म्यू एम जी। उड़ाने वाला कौन है? एम वी स्क्वायर बाई आर। पूछा क्या है? मैक्सिमम सेफ स्पीड। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए? तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स that should be equal to centripetal reaction। सेंट्रीपिटल रिएक्शन यानी एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हमारी कार का मास है 1500, स्पीड है 12 का स्क्वायर और रेडियस है 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा? 144 इंटू 150 बाई 2, that is 72 into 150. You can solve it and obtain the result. This is the frictional force required. It's 0, 15 to the 30, 3, 105, 10800 Newton. This is the value of frictional force. ध्यान से देखिए। आगे आपसे क्या पूछा हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या पूछा हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं, सेकंड पार्ट। ऑल्सो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? बोलो। म्यू एम जी। तो म्यू शुड बी व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एम जी। व्हाट इज फ्रिक्शन हियर? 10800 एंड मास इज 1500। ग्रेविटी हम 10 ले रहे हैं अभी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 0 goes out, it becomes 108 by 150. This should be the value of mu. I think it's clear. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। समझ में आया आपको? तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ? म्यू एम जी इसकी वैल्यू होती है। और कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स वाज प्रोवाइडिंग बेसिकली सेंट्रीपिटल रिएक्शन। तो एम वी स्क्वायर बाई आर और फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो हमने वहां से एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कैलकुलेट की। एट इक्विलिब्रियम दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स को हमने कंपेयर किया म्यू एम जी से। म्यू की वैल्यू आ गई। आई थिंक इट्स क्लियर अप टू दिस पॉइंट। लेट अस फोकस ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे ट्रेन हैज टू नेगोशिएट ए कर्व ऑफ 400 मीटर। ये रेडियस दिया हुआ है। बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड। कह रहे बाहर वाली रेल को कितना रेज्ड होना चाहिए? कुछ हाइट देंगे। कितना हाइट दें? कह रहे फॉर ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये स्पीड है। क्लियर? कह रहे डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स। एक रेल ये पट रही है, दूसरी रेल ये पट रही है। इनके बीच में, रेल मीन्स पटरियां, इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। कह रहे कितनी हाइट तक मैं इसको रेज करूं? तो सीधी सी बात है, अगर मुझे एंगल फाई आ गया तो आई नो दैट tan ऑफ फाई इज h बाई दिस b मान लिया। चलो कुछ भी मान लो, जो मन करे। तो हाइट शुड बी b tan फाई। ये मेरा रिजल्ट है। समझ में आ रहा है आपको? हाइट शुड बी b tan फाई। अब tan फाई क्या आएगा? हम सबको पता है ऐसे केस में tan फाई इज v स्क्वायर बाई आर जी। अभी हमने निकाला था, याद है? तो v कितना है? 48 इंटू 5/18। इसको यहाँ पुट करिए। 48 इंटू 5/18
इसका होल स्क्वायर, रेडियस इज 400 मीटर एंड ग्रेविटी यू कैन टेक इट टू बी 10, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan phi। इसको सॉल्व करिए, जो भी रिजल्ट आए इस रिजल्ट को यहाँ पर पुट कर दीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है? आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो लगभग 0.045 के आसपास आएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.0454। आप चेक करिएगा, दिस शुड बी योर आंसर। कैलकुलेट एंड चेक। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन टू। कह रहा है सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस 300 मीटर is banked at an angle of 15 degree. Mu is 0.2. कह रहे find optimum speed to avoid wear and tear. आपको याद है optimum speed क्या थी? RG tan phi का रूट अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। I think it's clear. हाँ जी, याद है आपको? वेलोसिटी क्या थी? ऑप्टिमम स्पीड RG tan phi और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, maximum permissible speed v square by rg was mu plus tan phi upon, बोलिए क्या फॉर्मूला था? यहां पर पुट करिए mu plus tan phi upon 1 minus mu tan phi। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, rg को इस साइड ले जाइए, पुट करिए और सॉल्व करिए। टेक सम टाइम एंड सॉल्व इट। ध्यान से देखिए शीट को और सॉल्व करिए। क्लियर है? हो गया? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या है? म्यू प्लस में tan ऑफ फाई 1 माइनस म्यू tan फाई। यू कैन सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? इट इज 300। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.2। ये ध्यान देना कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है इन सारों में। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम स्टैटिक यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। tan फाई कितना है? tan ऑफ 15 डिग्री। यू कैन मेक यूज ऑफ टेबल या फिर 45 माइनस 30 करके कर लो, जैसे भी करना है। माइनस म्यू इज 0.2 tan 15 डिग्री एंड सॉल्विंग इट। कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेट करके देखिए। बस ये याद रखना tan 15 की वैल्यू देख लीजिए टेबल से, अदरवाइज आप याद रख सकते हैं। इट्स 0.2679। इट इज 0.2679। अभी टेबल से देख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस वैल्यू को, और इन सबको सॉल्व करने पर योर रिजल्ट कम्स आउट टू बी 38.1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। सॉल्व करके चेक करिए। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कौन सी? ऑप्टिमम स्पीड। आर की वैल्यू कितनी है? 300। ग्रेविटी 10 ले लीजिए, वैसे 9.8 विल बी बेटर। tan 15 डिग्री, यू सॉल्व इट एंड दिस विल बी 28.1 मीटर पर सेकेंड। check it out whether the results are same or not। ध्यान से देखो इसको, और कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए रेलवे ट्रेन। एक ट्रेन जा रही, इसकी छत से इस बल्ब को लटका रखा है आपने। बाय ए फ्लेक्सिबल वायर शिफ्ट्स थ्रू एंगल ऑफ 19 डिग्री 48 मिनट। अच्छा, तो ये वर्टिकल के साथ 19 डिग्री 48 मिनट थीटा की वैल्यू है, इससे शिफ्ट कर जाता है। When train goes horizontally round a curved path of 200 meter radius। curved path मतलब सेंट्रीपिटल रिएक्शन। सबसे पहली बात सेंट्रीपिटल रिएक्शन लगेगा, रेडियस दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आप देखिए इस बॉब को जरा रिजॉल्व करते हैं। इसके कंपोनेंट्स mg नीचे लग रहा है, रस्सी में टेंशन लग रहा है, पूछा क्या है आपसे? फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सीधी सी बात है, अगर आपको सेंट्रीपिटल रिएक्शन आ जाए mv स्क्वायर बाई आर, तो इसको आप फाइंड आउट करके स्पीड निकाल सकते हैं। यस और नो? ध्यान से देखो। अब वेट नीचे लग रहा है, टेंशन इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आपके पास अगर मैं चाहूं
इसको प्रोड्यूस करूं, ये एंगल भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा। इधर एम जी कॉस थीटा जो टेंशन दे रहा है, इधर एम जी साइन थीटा। और एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? एम जी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल रिएक्शन एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल रिएक्शन आपका सर्कुलर पाथ है, तो सेंट्रीपिटल रिएक्शन शुड बी दिस वे। रेडियस ये है ना आपका, दिस इज आर रेडियस आपका एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस शुड बी थीटा, तो दिस विल बिकम एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। देख रहे हैं आप? फिर से देखिए ध्यान से बल्ब पे, एम जी नीचे लग रहा है, यहां पर लग रहा है एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर है सेंट्रीपिटल रिएक्शन एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एंगल आपका थीटा है, दिस इज 90 माइनस थीटा। और अगर मैं यहां से इसको करूं प्रोड्यूस, तो दिस विल अगेन बी थीटा। और अगर आप देखें तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, है ना। टेंशन किसके बराबर है? टेंशन यहाँ पर एम जी कॉस थीटा से रिजल्ट हो रही है, और साथ में यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा भी आएगा। देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा उधर है तो इधर साइन थीटा आएगा। क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ, लेकिन अगर पूछेगा टेंशन तो टेंशन इज दिस मच। और फिलहाल तो एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज एम जी कॉस थीटा, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? आर जी कॉस थीटा, एम एम कट गया, वी स्क्वायर, दिस इज आर जी कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए इसको, शीट को। क्या कर दिया? ये एम जी साइन थीटा था आपका, एम जी साइन थीटा था, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा था, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना, यहाँ पर एम एम कट गया, वी बिकम्स आर जी टेन थीटा का रूट। साइन थीटा था, देखिए एम जी साइन थीटा जो था दैट वाज एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, तो आपके पास v की वैल्यू आ गई रूट आर जी टेन थीटा। r की वैल्यू कितनी है? 200 मीटर, ग्रेविटी 10 लेते हैं 1000 हो गया, और टेन थीटा ये दे रखा है आपको 0.36। इसको मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए, चेक इट आउट, सॉल्व करिए और देखिए योर आंसर शुड मैच 26.56 मीटर पर सेकेंड। जब आप ग्रेविटी 9.8 लेंगे तब, 10 लेंगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ध्यान से देख लीजिए, आई थिंक इट्स क्लियर। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको, ध्यान से देखो। यहाँ पे बल्ब था, एम जी नीचे, टेंशन इधर है, ये थीटा एंगल इसके बराबर है, दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। अब अगर सर्कुलर पाथ ना होता तो एम जी कॉस थीटा टेंशन के बराबर होता, और एम जी साइन थीटा इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल रिएक्शन लगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसके अलोंग कंपोनेंट हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर लगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये आता टेंशन, लेकिन पूछा नहीं हुआ, याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो ये लिखेंगे। और इधर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आपको v चाहिए, mm कट गया, तो v स्क्वायर बाई आर इज जी टेन थीटा, तो v बिकम्स आर जी टेन थीटा का रूट। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए, वहां पे जगह थोड़ी कम थी, स्पेस। आई थिंक अब बिल्कुल क्लीन होगा सबको। इनकी वैल्यूज डाल दीजिए एंड यू कैन इजिली ऑब्टेन द रिजल्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सर्कुलर ट्रैक्स पे कैसे व्हीकल्स चलते हैं, कैसे अपने सेंट्रीपिटल रिएक्शन को अकाउंट में लेना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी इनको एक बार रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क। और इसके बाद हम वर्टिकल सर्कल पे मोशन स्टडी करते हैं।
टिल देन ऑल द बेस्ट।